बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है उसका नाम है द वेल नोन टॉपिक नेम्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो है टॉपिक इकोनॉमिक्स का और वाइडली स्प्रेड टॉपिक है और ये बहुत फेमिलियर टॉपिक है। मार्केट इक्विलिब्रियम को जानने से पहले हमें जानना होगा कि खुद मार्केट क्या होता है। हमें मार्केट को पहले जानना। तो मार्केट को मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर प्रोडक्ट आर बॉट एंड सोल्ड। मार्केट को एक एनवायरनमेंट की तरह कंसीडर करें, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर दो किस्म के लोग रहते हैं, एक है सेलर, दूसरा है बायर। दोनों की फर्दर से डिफरेंट कंसीडरेशन है। एक की कंसीडरेशन है टू गेट द प्रॉफिट और दूसरे की कंसीडरेशन है द सेटिस्फिकेशन ऑफ द गुड्स। तो ये होता है मार्केट। मार्केट एक एनवायरनमेंट की तरह होता है। मार्केट इज अ प्लेस वेयर प्रोडक्ट आर बॉट एंड सोल्ड। अब बढ़ते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम की तरफ। मार्केट इक्विलिब्रियम को हमने इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन और सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। जब मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाती हैं तो वो पॉइंट या वो कंडीशन सिचुएशन जो है वो मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाई जाती है। प्राइस डिटरमाइंड इन मार्केट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड प्राइस इक्विलिब्रियम। लाइकवाइज जो क्वांटिटी होती है वो उसको हम कॉइन करते हैं एज अ क्वांटिटी इक्विलिब्रियम। बस ये चीज़ याद रखना कि डिमांड जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जब भी प्राइस बढ़ेगी तब ऑटोमेटिकली डिमांड जो है वो कम होगी। और ये सीधी सी बात है, जब मतलब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए तो लोग उस चीज़ को कुछ कम ही लेते हैं। पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए तो लोग पेट्रोल कम ही खरीदते हैं। और उसी तरह अगर हम देखें तो सप्लाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है प्राइस के। जब प्राइस बढ़ती है तो जो सेलर्स होते हैं जो उन्होंने छुपाई हुई चीज़ों को निकालते हैं और उनको बेचते हैं। क्यों? उनको पता है कि प्राइस बढ़ चुकी है और अब अगरचे हम चीज़ों को बेचेंगे तो हमें एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो ये होती है कुछ रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड की आपस में। अ सेलर विल सेल मच व्हेन द प्राइस इज हाई। इन चीज़ों को हम आगे चल के समझेंगे क्योंकि इसके बाद हम एक ग्राफ देखेंगे। उस ग्राफ के अंदर सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नीचे आए, एक जो ये चार्ट पड़ा है इस चार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। ये वाला चार्ट, इस चार्ट के अंदर क्या है, ये बोलना चाह रहा है कि जब भी प्राइस, फॉर एग्जांपल प्राइस जो है वो है 10 रुपीज़ 10 रुपीज़, तो क्या होगा भाई, डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली बड़ी होगी क्योंकि प्राइस जो यहाँ पे कम है और डिमांड जो है वो ज़्यादा है कि भाई एक चीज़ सस्ती मिल रही है तो हम उसको लोग जो है वो ज़्यादा खरीदते हैं। और उसी तरह अगर हम वहीं पे सप्लाई को देखें तो सप्लाई कम होगी कि लोग जो सेलर स्पेशली होते हैं वो चीज़ों को छुपा देते हैं। वो इस वजह से कि अगर उनको पता है कि भाई प्राइस जो बहुत कम दी जा रही है, अगर हम इन चीज़ों को अभी बेचेंगे तो हमें प्राइस कम मिलेगी और देयर विल बी अ लॉस। तो क्या होता है, तो वो चीज़ों को छुपा देते हैं। स्लोली जिस तरह प्राइस जो है वो बढ़ती जाती है तो क्या होता है भाई, प्राइस जैसे बढ़ती जा रही है तो डिमांड जो है वो कम होती जाती है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती है और चीज़ें बहुत जो है महंगी होती हैं और लोग जो है बहुत कम लेते हैं उस चीज़ों को। मगर जो उसी जगह पर सप्लाई जो है वो बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि पता होता है किसको, सेलर्स को, कि भाई अब जो है प्राइस अच्छी मिल रही है, क्यों ना अब हम चीज़ों को सेल करें, बेचें। तो सेलर जो है अपनी चीज़ों को मार्केट के अंदर फेंकते हैं। मगर उसी दरमियान के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर क्या होता है भाई, जब प्राइस 30 रुपीज़ हो गई, डिमांड 300, सप्लाई भी 300, ये इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। उससे पहले जो 2 पॉइंट ये थी, एक इससे उसके जो पहले 2 पॉइंट ये थी उसको हम फर्स्ट को कह रहे थे एक्सेस डिमांड, और उसके बाद जो आती है इक्विलिब्रियम पॉइंट और नीचे जो है वो है एक्सेस सप्लाई। उसके बाद जो क्या होता है, एक्सेस सप्लाई। तो ये जो बीच वाली पॉइंट है हम उसको क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट स्पेशली। तो ये जो है वो है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जब जहाँ पे प्राइस 30 रुपीज़ है। इसको हम अब ग्राफ में समझेंगे। ग्राफ के अंदर इंशाल्लाह ये चीज़ जो है बहुत क्लियर हो जाएगी आपको। तो अब चलते देखते हैं ग्राफ की तरफ। ये है ग्राफ में आप देखोगे एक होता है वाई एक्सिस, दूसरा होता है एक्स एक्सिस। एक होता है वाई एक्सिस और दूसरा होता है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपको मिलेगा प्राइस
वाइल जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे आपको मिलेगी क्वांटिटी। क्लियर। स्लोली आप देख रहे हो कि यहाँ से जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है, 0, 10, 20, 30, 40, वाइल जो यहाँ पे क्वांटिटी है वो यहाँ से बढ़ती जा रही है, 100, 200, 300, 400 एंड 100। ये जो लाइन है वो डिमांड की है और ये जो लाइन है वो है सप्लाई की। क्लियर। ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या हुआ भाई, इस पॉइंट पे ये हुआ कि जब प्राइस थी 30 रुपीज़ तो सप्लाई और डिमांड जो है इक्वल हो रही है। यहाँ पे क्वांटिटी भी यहाँ से देख रहे हो, क्वांटिटी 300, सब चीज़ें जो क्या हो गया यहाँ पे इक्वल हो गई। मगर उससे पहले देखे, आगे देखे, कहीं पे प्राइस जो है वो कम है, कहीं पे जो प्राइस है वो ज़्यादा है। मगर जो सेंटर वाला है यहाँ पे, ये जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं या प्राइस इक्विलिब्रियम भी इसको कहते हैं, यहाँ पे जो प्राइस है वो जो है 30 रुपीज़ है और यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई, जहाँ पे रिलेशन आपको बताया था इनवर्स डायरेक्ट, सब यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, सब चीज़ें इक्वल हो रही हैं भाई। जिस चीज़ हमने एक चीज़ को, पेट्रोल को 30 रुपीज़ पर लीटर बेचा हुआ है, डिमांड उसकी भी डिमांड जो है वो भी इक्वल हो गई है, अब सप्लाई भी इक्वल है, मतलब सेलर जितना दे रहे हैं उतना ही लोग खरीद रहे हैं। ओके। और क्वांटिटी जो है वो क्या है, वो भी इक्वल हो रही है 300। तो इस वजह से हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि सब जो है चीज़ें इक्वल हो रही है, दे आर गेटिंग इक्वल। ओके। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस होता है और एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी होती है। डिमांड जो स्लोली वहाँ पे यहाँ पे रिड्यूस होती जा रही है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्राइस है 10 रुपीज़ है, ऑटोमेटिकली जो क्वांटिटी है वो भी कम हो रही है, क्योंकि प्राइस जो ज़्यादा हो रही है, अब क्वांटिटी कम हो रही है। प्राइस के ज़्यादा होने से डिमांड का रेशियो, डिमांड जो है वो भी कम हो रहा है, मगर प्राइस के ज़्यादा होने से सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि मैंने बताया था कि प्राइस एंड सप्लाई देयर इज अ रिलेशन एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप। जब प्राइस बढ़ती है तो सेलर्स जो हैं वो सप्लाई ज़्यादा करते हैं। तो पॉइंट आपको मार्केट इक्विलिब्रियम की पॉइंट तो समझ में आ गई होगी कि तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको ये चीज़ इंशाल्लाह क्लियर हो गई होगी, और अगर ये क्लियर हो गई हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, लाइक करना, कमेंट और बेल आइकन को क्लिक करना। थैंक यू गाइस।